हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो गए। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हमने कुछ दिन तक अभी तो ये पिंच ऑफ स्नफ पढ़ा था, है ना। अभी हम फिर से टाइम एंड टेंस जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक को ख़त्म करके छोड़ दिया था, आगे आज हम फिर से शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, मतलब कि पास्ट टेंस अब शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले पिछला जो कुछ पढ़े हैं उसको थोड़ा सा री कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया था, टेंस जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, है ना। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, है ना। उसके बाद क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद बताया था परफेक्ट, और क्या बताया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जिसमें हमने इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर को बताया था V1, V2, V5, है ना। कॉन्टिन्यूअस को बताया था बी फॉर्म प्लस वर्ब का चौथा रूप। परफेक्ट को क्या बताया था, हैव फॉर्म प्लस वर्ब का तीसरा रूप। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताया था हैव फॉर्म प्लस वर्ब का प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। देखिए बी फॉर्म में क्या क्या आता है, तो बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, और आपका आता है वाज और वर। ठीक है, वही हैव फॉर्म में आता है हैव, हैज़ और हैड, यही आता है। इतना हम बता दिए थे, ठीक है ना। और बाकी आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा दिए थे। चलिए अब फिर हम आगे आज पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस को शुरू करते हैं। इतना बता दिया था आपको याद करने के लिए, सिर्फ ये रिवीजन थोड़ा सा करवा दिए हैं। फिर अभी हम हेडिंग डालते हैं क्या, तो अपना हेडिंग है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में देखे थे प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया था, अब पास्ट टेंस देखते हैं। तो पास्ट टेंस में चार तरह का टेंस होता है। तो पहला पास्ट टेंस में पहला देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए जहाँ पास्ट इंडेफिनिट बताया तो यहाँ सारा कुछ हमको पास्ट में ही मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके पहचानने का नियम क्या होता है, पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। आपको हमने बताया था कि पहचानने का नियम से हमको क्या पता लगता है, तो पहचानने का नियम से पता लगता है क्या कि हम ट्रांसलेशन को कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, तो पहचानने के नियम से हमको स्ट्रक्चर पता लगता है और क्या पता लगता है, और हमें पता लगता है आगे ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश यदि आपको दिया रहे कि किस में पास्ट टेंस लगेगा किस में प्रेजेंट टेंस, तो वहाँ पहचानने का नियम से पता नहीं लगता है। ठीक है, तो पहचानने का नियम क्या लिखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ई, ठीक है ना, और या ये ई के साथ था थे थी भी रहे, और या ये ई प्लस था थे और थी, ठीक है ना। या ये ई और या तो फिर या ये ई के साथ था थे थी रहे, तो उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझा
जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन बनाने आता है और ट्रांसलेशन बनाने के दौरान हमें ये यूज करना पड़ता है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, या, ये, ई, या तो फिर या, ये, ई के साथ था, थे, थी, तो उसको हम क्या समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। उसको क्या समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको पूरे एक ही पार्ट में बता दिया था। और देखिए इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है V1, V2 या V5। क्या होता है इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, V1, V2, V5, जहाँ V1 और V5 का यूज होता है प्रेजेंट में, V1 V5 का यूज होता है प्रेजेंट में, और V2 का प्रयोग हमेशा हमेशा पास्ट में होता है। और एक चीज़ और बताए थे, जब अफर्मेटिव के रूप में V1, V2, V5 का यूज होता है तो उसके साथ हम साधारणतः कोई भी एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखिए। तो स्ट्रक्चर हम जो है वो किसी भी जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें दो ही स्ट्रक्चर हम लेते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस जो होता है वो 5 तरह का होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन यहाँ हमको लेना पड़ता है असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में भी हम लेते हैं अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी में यदि हम नेगेटिव देखते हैं, तो बताइए आप लोग, यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो किस फॉर्म के एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग होता है, तो किस एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग होता है, इतना ही बताइए। तो हमने आपको बेसिक क्लास में बताया था डू, डज और डिड, डू, डज और डिड। जहाँ डू है V1, डज है V5 और देखिए डिड क्या है V2। तो जो V1 V5 जनरली यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और V2 यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ जो है नेगेटिव बनाने के लिए हमको एक एक्जुलरी वर्ब लेना पड़ेगा, तो उसके साथ हमको लगाना पड़ता है डिड, और डिड के साथ नॉट, तब नेगेटिव बनेगा। और जब डू, डज, डिड का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद हमेशा हमेशा हम वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करते हैं और प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। निगेटिव के बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। निगेटिव के बाद क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने क्या क्या देखा था, तो इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है, एक तो यस नो क्वेश्चन वाला होता है और दूसरा WH क्वेश्चन। तो नीचे लिख देते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो एक्जुलरी वर्ब है उसको आगे रख लीजिए, डिड आगे आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसका निगेटिव बनाना है, और क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलिएगा, यदि इसका निगेटिव बनाना है तो यहाँ निगेटिव लिख दीजिए। ठीक है, यान निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, डिड लिखना है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट डाल देना है, प्लस वर्ब का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका यस नो क्वेश्चन हो गया। यस नो क्वेश्चन कहने का मतलब है ना जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता है ना। यस नो क्वेश्चन का उत्तर कहने का मतलब, जैसे हम तुमसे पूछे क्या तुमने खाना खाया, है ना, तो इसका आंसर आप क्या दीजिएगा, है ना, तो है हाँ या ना। अब तुमने क्या खाया, अगर ये पूछेंगे तो आप क्या बताइएगा, हाँ या नहीं बोलिएगा, हाँ या ना, वहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है वहाँ क्या लिखना है, हमको लिखना है WH क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हमको एक्जुलरी वर्ब लेना होता है यानी हेल्पिंग वर्ब। तो डिड है, डिड ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि इसका भी आपको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव यहाँ ले सकते हैं यन, और नेगेटिव लिखिए WH क्वेश्चन वर्ड प्लस
जो एक्जुलरी वर्ब है वो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना तक हो गया। अब एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है। जो नया स्टूडेंट है शायद उनको हो सकता है पता नहीं हो, है ना। तो WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है? वाट होता है, जो जानते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। हुम होता है, और आप लोग लाइक शेयर करते चलिएगा, है ना। और पढ़ते पढ़ते जो पूछा जाए उसका कमेंट में जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, ये क्लास आप ही लोग के लिए है और हम टेंस पूरा ख़त्म करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ वाट है, हुम है, इसके बाद क्या है? वेयर है, वेन है, ठीक है ना, हाउ है, हु है, हुम है, ठीक है। बाकी करते हैं ETC, ठीक है, बाकी ETC हो गया। तो इतना आपका क्या होता है? WH क्वेश्चन वर्ड होता है जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। ठीक है, अभी तक ने आपने तो देख लिया ये क्या हमने समझा, पहचानने का नियम, फिर देखा स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, उससे रिलेटेड देखते हैं आपका एग्जाम्पल। इसके बाद फिर हम लोग और इसके आगे का जो भी कार्यक्रम, मतलब जो भी इसको पढ़ने का है वो पढ़ेंगे। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना भाई, पूरा मीठा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो बाद में दोबारा देखिए वीडियो, क्योंकि दोबारा देखने से ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आता है। जब दोबारा देखते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए और वैसे लिखते चलिए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है गया गया गया, मतलब समझ में आया आप लोग को? पहला एग्जाम्पल है गया गया गया, उसके बाद है गया गया नहीं गया, गया गया नहीं गया। इसके बाद है क्या गया 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 क्वेश्चन मार्क, क्या गया गया नहीं गया, है ना। इसके बाद है गया क्यों नहीं गया गया, क्यों गया गया पहले लिखिए, गया क्यों गया गया। इसके बाद गया क्यों नहीं गया गया। ये बताइएगा आप लोग जल्दी से बना के, जब तक इधर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी थी, गाली दी थी, उसने मुझे गाली नहीं दी थी। इसके बाद क्या उसने मुझे गाली दी, क्या उसने मुझे गाली दी, क्या उसने मुझे गाली दी। यहाँ क्वेश्चन मार्क। आगे क्या उसने मुझे गाली नहीं दी, गाली नहीं दी। आगे लिखिए उसने मुझे गाली क्यों दी, उसने मुझे गाली क्यों दी। आगे फिर बात लिखिए उसने मुझे गाली क्यों नहीं दी, मतलब देना चाहिए था ना। उसने मुझे गाली
क्यों नहीं दी? होशियार आदमी होगा, सोचा होगा गाली देने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि गया गया गया, यहाँ पर एक गया आदमी का नाम है, एक गया भर्व है और एक गया गया आप लोग जानते हैं, आप बिहार में रहते होंगे तो गया का नाम कौन नहीं जानता है। तो क्या होगा इसका? गया बेंट टू गया, गया बेंट टू गया, गया गया नहीं गया तो गया डिड नॉट बेंट टू गया, है ना। इसके बाद क्या गया गया गया, है ना, तो क्या लिखेंगे? डिड गया गो टू गया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपको पहले ही बता दिए थे कि जब डू डज डिड का प्रयोग होगा तो इसका बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है ना। आगे लिखिए गया, क्या गया गया नहीं गया तो लिखिए डिड गया नॉट गो टू गया, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए गया 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 क्यों गया, यहाँ इसको ठीक कर लीजिएगा। गया गया क्यों गया? सामान लाने गया होगा, है ना। गया गया क्यों गया तो वाई डिड गया गो टू गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। गया 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 क्यों नहीं गया, इसको भी ठीक कीजिएगा। गया गया क्यों नहीं गया, गया गया क्यों नहीं गया, तो बनाइए वाई डिड गया नॉट गो टू गया। हो गया 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 गया, हो गया ना गया गया गया। चलिए इसमें एक गया आदमी का नाम है, एक गया जाने वाला वर्ब है और एक गया गया जो आपका बोध गया है। नेक्स्ट देखिए उसने मुझे गाली दी थी, देखिए एक दी थी वाला भी ले लिए तो ही अब्यूज मी, गाली देने का अब्यूज ना होता है, यहाँ गिव नहीं यूज होगा तो क्या होगा? ही गाली देने का अब्यूज, तो ही अब्यूज्ड मी, फुल स्टॉप। उसने मुझे गाली नहीं दी थी तो ही डिड नॉट अब्यूज मी। इसके बाद क्या उसने मुझे गाली दी तो डिड ही अब्यूज मी, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने मुझे गाली नहीं दी तो डिड ही नॉट अब्यूज मी, क्वेश्चन मार्क। उसने मुझे गाली क्यों दी, वाई डिड ही अब्यूज मी, क्वेश्चन मार्क। उसने मुझे गाली क्यों नहीं दी, फिर इसको भी बनाइए वाई डिड ही नॉट अब्यूज मी। और आपका ये दोनों जो एक तो या ये ई वाला और दूसरा या ये ई के साथ था थे थी, दोनों जो है पहचानने का नियम, दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल एक एक हम लेके बता दिए। तो यहाँ तक हमने देखा, तो हमने देख लिया क्या क्या देखा, एक या ये ई से संबंधित देख लिया, दूसरा या ये ई प्लस था थे थी देख लिया, दोनों एग्जाम्पल को देख लिया। एक एग्जाम्पल यहाँ, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या पढ़ा, तो पहचानने का नियम देखा, उसके 6 स्ट्रक्चर को देखे, 6 नहीं जनरली 4 ही स्ट्रक्चर जानना है, बाकी 2 नेगेटिव है, नोट लगा दीजिए उधर सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद देखा हमने एग्जाम्पल्स। अब चलिए हम समझते हैं कि कैसे कोई भी जो सेंटेंस यदि दिया है और वहाँ पास्ट टेंस ही होगा तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते थे, आपको भी पता है, कमेंट में बताइए कीवर्ड। अब कौन कौन सा कीवर्ड पास्ट टेंस का होगा जो हमको बताएगा कि कोई भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। आप लोग इसको नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वो, ठीक है ना।
ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे देखते हैं। आप लोग शेयर लाइक करते चलिएगा और सारा जो बता रहे हैं इसको कॉपी में उतारते चलिएगा, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, ये जब आप एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा, कोई एग्ज़ाम देने आगे एयरफोर्स नेवी सारे के लिए, ठीक है। वैसे बाद में भी मेरा वीडियो अवेलेबल रहेगा, लेकिन अभी आप पढ़ के समझ लीजिएगा तो बाद में टाइम देना नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे रूल्स एंड यूजेज। रूल्स एंड यूजेज, जैसे हम लोग ने सब सेंटेंस को पढ़ा उससे उस तरीके से इसको भी पढ़ना है। अब हमने कीवर्ड बताया था आपको, सब में कीवर्ड होता है, इसमें भी कीवर्ड आएगा। कीवर्ड क्या बताता है? तो कीवर्ड यही बताता है कि कोई भी जो सेंटेंस होगा किस टेंस में होगा, कोई भी जो सेंटेंस होगा किस टेंस में होगा। अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका कौन कौन सा कीवर्ड है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। चलिए तो कीवर्ड हम देख लेते हैं। कीवर्ड क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखिए डे, डेट, डे, मंथ, ईयर, और इसके साथ यदि लगा रहे एगो। एगो मतलब क्या होता है? पहले। एगो मतलब क्या होता है? पहले। यदि डे, डेट, डेट, डे, मंथ और ईयर, इसके बाद येगो लगा रहे, एगो मतलब पहले, तो वहाँ हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना। तो डे मतलब क्या होता है? दिन। डे मतलब तारीख, डेट मतलब डे, डे याद आ रहा है, तारीख। डे मतलब क्या? कोई भी दिन। मंथ मतलब महीना, और ईयर मतलब साल, ठीक है। इतना रहेगा। इसके बाद लास्ट के साथ जुड़ा रहेगा, लास्ट के साथ, लास्ट यदि खुद भी रहेगा, पहले इसको देख लीजिए, लास्ट के साथ जुड़ा रहेगा मंथ। लास्ट, लास्ट डे नहीं होता, लास्ट वीक हो सकता है, वैसे लास्ट डे यस्टरडे बोलेंगे। वीक, मंथ, वीक, ईयर, है ना, इतना जुड़ा रहेगा, तो वहाँ भी हमको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा, है ना। और फिर रहेगा यदि इंडिविजुअली लास्ट, या तो रहेगा पास्ट, या तो रहेगा एगो, या तो रहेगा यस्टरडे। और आपके एग्ज़ाम का फेवरेट यही यस्टरडे है, इसको याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में यस्टरडे वाला क्वेश्चन भर भर के देता है। पिछले साल 2021 में यस्टरडे से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, एक नहीं 2 क्वेश्चन, ठीक है। समझ लीजिए तो कितना फेवरेट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इतना ही कीवर्ड अभी आप याद रखिए। क्या है? एक तो डे, डेट, मंथ, ईयर, इसके पहले, इसके बाद एगो लगा रहे। इसके बाद क्या होना चाहिए? लास्ट के साथ आपका मंथ, वीक या ईयर रहे। इसके बाद आपको यदि दिख जाए लास्ट, पास्ट, एगो या यस्टरडे। यदि इतना कीवर्ड आपको कहीं दिखता है तो उसमें आँख मूंद करके मानना हमको क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ही होता है जिसका वर्ब का दूसरा रूप होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपको टेंस को वर्ब के रूप की तरह याद रखना है। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे टेंस क्या होता है। तो टेंस कुछ नहीं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, मतलब कि क्रिया का रूप होता है। जहाँ आपको दिख गया V1 और V5 प्रेजेंट टेंस, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, V2 पास्ट टेंस, वहीं जहाँ दिख गया V3 इसके साथ हैव हैज लगा रहे तो परफेक्ट, और जहाँ आगे दिख गया हैज है बिन प्लस V4 तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आगे तो आपका काम हो ही जाएगा, क्योंकि यही 4 वर्ब फॉर्म्स आप खाली याद रख लीजिए, वो टेंस कंप्लीट है। चलिए अब ये तो हम देख लिए, अब इससे रिलेटेड जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल अब लिखें, राम क्वालिफाइड द एग्ज़ाम in
2014। ठीक है, अब देखिए जो 2014 है इससे पता लग रहा है कि काम पास्ट में, बहुत पास्ट में हो गया है ना, क्योंकि 2014 तो बहुत पहले ही चला गया। 2014 भी है क्या, 7 साल हो गया इसको, है ना। आगे फिर एग्जाम्पल लेते हैं। गांधी जी केम टू इंडिया। अब बताइए, इसमें कोई आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि कहाँ कीवर्ड है, क्या है, लेकिन आपको इसको सेंस से पकड़ना होगा कि गांधी जी भारत आए थे। क्या अभी गांधी जी हैं क्या? नहीं, हाँ सर है ना, रुपया में दिखते हैं ना, चश्मा लगैले ऐसे खड़ी रहते हैं, नहीं खड़ी नहीं रहते, उनका खाली चेहरा रहता है। तो गांधी जी 1914 में भारत आए थे। कब आए थे? 1914-15 के आसपास, है ना। तो इसी समय गांधी जी भारत आए थे। तो गांधी जी बहुत पहले 1914, कितना साल हो गया जोड़ लीजिए, 600 साल, नहीं सॉरी 600 साल नहीं हुआ, मतलब कि 100 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। 1914, अभी 2014 और इधर 7 साल, मतलब 107 साल, समझ रहे हैं। तो 107 साल बहुत पुराना हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से लिखिए द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। ब्रिटिश जो है वो भारत पर, ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है वो भारत पर शासन किया था। अब ये बताइए, अंग्रेज भारत पर शासन अभी भी कर रहा है क्या? तो 1947 में सर उछोड़ कर चल गया था, है ना, हमको आज़ाद करके चल गया। 1947 अभी है नहीं, भारत में लगभग 200 साल तक शासन किया, है ना। तो 200 साल तक शासन जब किया तो 200 साल खत्म हो गया, हम 1947 में आज़ाद हो गए, तो अंग्रेज उसी समय भारत चल गया। तो ये दोनों इम्प्लाइड पास्ट था, मतलब कि अंतर्निहित पास्ट। इसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा। यदि भरने दे दिया इस तरीके से कुछ, यहाँ केम नहीं रहता, ठीक है, और रूल्ड नहीं रहता। अब आपको ऑप्शन इधर देता, देखिए जैसे देता गो, केम है तो देता कम, दूसरा में देता केम, तीसरा में देता हैज कम, है ना, चौथा में देता इज कमिंग। कुछ भी आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से ऑप्शन होता है। दूसरा देख लीजिए रहता रूल, है ना, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रहता रूल्स, तीसरा रहता रूल्ड, है ना, अब चौथा रहता इज रूलिंग, है ना। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल रहता, मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ रहता है और आपके एग्जाम में कुछ ऐसे ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या भरना है, तो ये दोनों में आपको समझ के भरना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मोहन केम हेयर यस्टरडे, है ना। अब देखिए यहाँ आसानी से पकड़ा जाएगा। जैसे ही आपको यस्टरडे दिखा, कुछ नहीं करना है, तो पास्ट इंडिफिनिट यूज करना है। क्या करना है? पास्ट इंडिफिनिट यूज करना है, यानी वर्ब का दूसरा रूप यूज करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले तो देख लिया कि उसका पहचान देखा, स्ट्रक्चर देखा, एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हम समझें कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो उसको पहचानने के लिए डे, डेट, मंथ, ईयर, उसके बाद एगो रहना चाहिए, या तो लास्ट के साथ मंथ, वीक या ईयर रहना चाहिए, या तो लास्ट के साथ पास्ट, एगो और यस्टरडे, ये चारों इंडिविजुअल में रहें। तो इससे हम पहचान लेते हैं क्या, कि कोई भी जो टेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस खत्म हो गया। और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। फिर आपको कल के क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट दोनों को बताने का कोशिश करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट बताने से पहले ये जो पास्ट इंडिफिनिट है इसका कुछ क्वेश्चंस हम देख लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। आई होप आपको जितना समझाएं वो समझ में आया होगा और आपको क्लास करके आनंद मिला होगा, मज़ा लगा होगा और कहीं दूसरे जगह से अच्छा फील हुआ होगा, कुछ आपने सीखा होगा। यदि आप कुछ सीखे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पर कंटिन्यू आपके लिए ही क्लास चल रहा है
और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए, ताकि मेरा चैनल आगे जाए, हम भी आगे जाएं और आप भी पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें, ताकि आपका भी अच्छे से अच्छा एक नंबर आए बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।